जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आपको हम जैन धर्म पढ़ा दिए थे, आज बचा हुआ जैन धर्म को आगे ले जाना है। हाँ, क्या हो गया? कोई दिक्कत तो बताइए, हम ही हैं। पीट पाट करना है क्या किसी को? चलिए भाऊ, जैन धर्म के बारे में हम आप लोग को बताए थे। हाँ, आज जैन धर्म के आगे बताना है, कंप्लीट करना है जैन धर्म को। और जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे टेस्ट बोले थे, आज ही बोले थे क्या लेने के लिए? चलिए कल रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है? डन, कल के लिए फिक्स कर दिया गया। अब बढ़िया से तैयारी करके आइएगा, और टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस हुआ तो समझिएगा एग्जाम में भी खराब ही होगा। जब लड़के लोगों को क्या लगता है, उनको लगता है टेस्ट खराब हो गया कोई बात नहीं, एग्जाम सही हो जाएगा। अरे गधा, बकरी से लड़िए नहीं पाया, कहा शेर से तो लड़िए लेंगे। चलो बाबू, इससे पहले क्लास में आपको जैन धर्म के बारे में बताए थे। चलिए बताएंगे, जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसने दिया? पंचायन धर्म। ज्ञान प्राप्ति को कौन से शब्द बताया गया? कैवल्य। पहले तीर्थंकर का नाम? अंतिम तीर्थंकर का? 23वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या किया? कहां पर ज्ञान प्राप्ति हुआ? गधा, सब नहीं, सब गलत है। जगह का नाम पूछ रहे हैं गधो। जांगी ग्राम, पता नहीं क्या बोला था, खत्म नहीं हो रहा था। सब तुम ही बताओ, जितना कोई पूछे उतना ही बोलो। जगह का नाम, बाकी पेड़ और नदी का है हम पूछे हैं? हाँ, कभी कभी मन करता है ना रोलरवा से चाप दे। अंगुरिया अंगुरिया नहीं होता, सड़किया बनाने वाला रोलरवा, गड़गड़ गड़गड़, उसी तक अंगुरिया चाप दे। बकलोल सब, जितना पूछे उतने बता लो। हाँ, नदी का नाम? पेड़ भी बता दो। सही में इंसान को दिमाग नहीं है। नदी का नाम? वृक्ष का नाम? पहली शिक्षा किस शहर में? कहां पे? राजगीर। किसे दिया शिक्षा? जमाली को। महिला में पहली शिक्षा? बेटी का नाम? प्रियदर्शनी। आई बकलोलियन सबको तैयार होने में देर हो जाता है। और बताओ, इसे को लेट क्या हुआ है? हाँ, इन को लगता है तैयार होकर लगभग कोनो फर्क पड़ता है जी। अरे वो सब लड़का सबके तैयार होने में कौन चीज लगता है? लड़का क्रीम लगाता है तो आधा तो हाथों में पोत के खत्म कर देता है, और वो बचल पोतता है। लड़का का कोई तुलना है जी? हाँ, तो अलग बात है। वहां उबी सावन में एक तो लड़का ऐसे ही अलग चीज, अलग प्राणी, और उसपे सावन का महीना, और उसपे से सोमार। आज महादेव एकदम अपना एकदम अपनी दया दृष्टि लड़कों पे दिखा रहे होंगे। वत्स, आगे बढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संकट कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा? संकट मतलब क्या चीज? आप लोग संकट है, लोग कहीं ना कहीं के तो संकट है। ये
हाँ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट कब होगा? ले लेंगे कल टेस्ट, रेडी है ना? चलिए बाबू आगे बढ़े। जैन धर्म के बारे में लगभग सब चीज बता दिए थे। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में होते। चलिए अब हम लोग समझ जाते हैं जैन धर्म से क्या क्या गलतियां हुई थी जो उतना आगे नहीं जा पाया। देखिए जैन धर्म की पहली जो संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा। कहां हुई थी? पाटलिपुत्रा। बताइए तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूल बाहु। जबकि भद्र बाहु स्थूल बाहु में विवाद हो गया था, तो अध्यक्षता कौन करेगा? स्थूल बाहु। स्थूल बाहु ने अध्यक्षता किया था। जबकि भद्र बाहु 12 अंग की रचना किया। किसकी? 14 पूर्वा कह दिया तो एक तो भैया वो तो महावीर स्वामी का खुद की पुस्तक है, वो खुद की वारणी होगी, उसका क्या है? संकलन है, इकट्ठा किया गया वहां पे। तो 12 अंग की रचना कर दी गई। कहां पे ये हुआ था? पाटलिपुत्र। नियम तो यही होना चाहिए कि 200 ईसा पूर्व फिर एक ठो संगीति होनी चाहिए। संगीति मतलब महासम्मेलन, लेकिन इन लोगों ने किया ही नहीं। कब किया पता है? जैसे देखिए ये तो हम 0 मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? 0। ईसा मसीह का जन्म क्या हो गया? जन्म। तो 300 साल पहले ईसा मसीह। अब यहां से तो फिर से 1 2 3 चलने लगेगा। अब यहाँ पे 600 ईस्वी में, 600 ईस्वी, इसे एडी कहते हैं या ईस्वी कहते हैं। एना डामिनी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, यानी ईसा मसीह के आने के बाद। अब ये बताइए बाबू 600 ईस्वी में किया गया, कितने साल का गैप हो गया? 900 साल। अब ये बताइए ऐसा कोई संगीति आप कीजिएगा 900 साल का गैप कर देंगे तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। वही बौद्ध लोगों ने हर 100 साल पे किया था। जैसे अभी देखिएगा हमारी आजादी का 100 साल हो जाएगा, तो मान के चले हमारे आजादी के 100 साल तक उस समय कोई भी पीएम हो, अभी तो बहुत समय है, 20 साल के से ज्यादा का समय है कि नहीं? तो हम लोग के पास 20-25 साल अभी है, तो हम लोग के पास उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे, आप देखिएगा आजादी का 100वां साल बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हो सके तो कोई युवा हो, समझ में आ गया? क्या पता हमारे विद्यार्थी में से कौन हो तो इंग्लैंड से हिसाब करने के लिए चल जाएगा वो। नहीं समझा? हमारे विद्यार्थी में से कोई हुआ ना तो इंग्लैंड को ऐसे नहीं है, वो तो हिसाब कर देगा एगो लेके डायरी उरी। देखिए आप आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई। आप आ गए यहाँ पे सन 1615 से आप यहाँ से कारखाना और खाना चालू कर दिए। सूरत में पहली कारखाना डाला था, अब उसके बाद वो जुड़वाना चालू करेगा। सुनिए बबुआ ध्यान से। वेदरा के युद्ध में आप डचों को हराए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए मेन कहानी पे। 1757 पलासी, 1764 बक्सर, कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, पंजाब युद्ध, मराठा युद्ध, सबका हिसाब किताब कीजिए। और भाई जो कोहिनूर हीरा है, नहीं समझ? अरे 2 तरीका समझो, या तो पगहा दे दो या तो गाय और पगहा दोनों ले जाएंगे। तुम नहीं समझा? हाँ बाकी तुम लोग समझदार है। तो 100 साल के बाद एक बहुत अच्छा खासा समय हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 100 साल बाद मनाना चाहिए। तो इन लोगों ने ना 900 साल गैप कर दिया। और कहां पर बना है? बल्लभी में। कहां पे? बल्लभी। बल्लभी कहां है? गुजरात में। बल्लभी कहां है? गुजरात। देवाधीश श्रवण अध्यक्षता, देवाधीश श्रवण किसने किया? देवाधीश श्रवण। देवाधीश श्रवण। अब बताइए 900 साल का गैप हो गया है, तो भद्र बाहु स्थूल बाहु तो जिंदा नहीं होंगे। अरे 900 साल कौन रहेगा जी? तो यहां पर कोई और भिक्षुक होंगे। तो कई भिक्षुकों के समूह ने 12 उपांग की रचना किया। किसकी रचना किया? 12 उपांग के। एगो लड़का लिखा था कि 12 अंग की रचना स्थूल बाहु ने पहली जैन संगीति में किया। अब 12 उपांग की रचना भद्र बाहु ने द्वितीय संगीति में। देखो उस बैला को देखिए यहाँ पे, ये कभी पॉसिबल है? हाँ, उसको लग रहा है एक के जैसा नाम है अंग और उपांग, तो उनको लगा कि इन दोनों में कंपटीशन पहले से था, इसको लिख दिया अंग, इसको लिखवा दिया उपांग। ऐसा होगा? अरे भाई 900 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? ये दोनों एक ही साथ के थे कि नहीं थे? तो बताइए अंग की रचना भद्र, उपांग की रचना उस समय के देवाधीश श्रवण तो अध्यक्षता किए थे, लिखे नहीं थे। उस समय बहुत सारे जैन भिक्षुक और विद्वान मिलकर जो पुस्तक की रचना किया उसका नाम हो गया 12 उपांग। कोई दिक्कत?
किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। और जैसे जैसे आपका धर्म दूर होते जाएगा ना, धर्म की स्थापना जितना दूर होगी, आप अपने मौलिकता को खोते जाएंगे। समझ में गया? ओरिजिनलिटी को खोएंगे। आज से 1000 साल पहले आप देखिएगा, जब मतलब सपोज कीजिए आज से 2000 साल पहले जैन धर्म अपने शुरुआती फेज पे था, एकदम सब कुछ नियमता हो रहा था। जैसे जैसे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, धूमिलता तो आती जाएगी। बौद्ध धर्म अपने चरम पे था। आज ही देख लीजिए ना, पहले के समय में चाहे ऋषि मुनि शराब दे देते थे तो एकदम कनेक्ट लग जाता था। आज तो सोचा जहर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, तुम शराब की बात कर रहा है, जहर खिला के बाद आदमी बच जा रहा है। समझ में गया? उस पर पुलिस लगा देगी, आत्महत्या की कोशिश का मुकदमा लगा के 9 साल जेल कर देगी। मर रहा था ससुरा तो नहीं, तुम मर रहा था, क्या बात करते, तुम्हें झेलना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो जितना दूर अभी आप देखिएगा इस्लाम धर्म को देखिए, जब इस्लाम धर्म 6ठी शताब्दी में आया, 7वीं शताब्दी में, तो उस समय इस्लाम अपने ओरिजिनलिटी पे था। आप देखिएगा इस्लाम के एक से एक शासक आया, सब पूरे इंडिया पे से लेके अफ्रीका यूरोप तक कब्जा कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? चाहे मोहम्मद बिन कासिम से, चाहे जो भी हो, अरे कुछ तो राव मान के चलिए, बाबर झाबर को आप कितना बोल दीजिए, लेकिन एक बार ये तो सोचिए, हमारी जमीन पे आके हमारे राजाओं को हरा दिया। चाहे जो भी रहा हो, हमारे यहाँ कोई धोखा दिया हो या हमारे यहाँ कोई समीकरण उल्ट पटांग हो, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि युद्ध में छल कपट भी शामिल होता है। लेकिन एक तो आज आके यहाँ हो गया, तो उस समय ओरिजिनलिटी पे था। किस पे था? ओरिजिनलिटी पे। और कुछ ना कुछ तो रहा होगा ओरिजिनलिटी। जैसे जैसे दूर आएंगे ना, तो धूमिलता होती जाएगी। तो धर्म, जैसे जैसे आप धर्म से दूर जाएंगे ना, तो धर्म पीछे छूट जाएगा और धर्म के मानने वाले अपना वर्चस्व दिखाने लगेंगे। नहीं समझे? आप समझिए, धार्मिक ग्रंथ ओरिजिनली क्या कह रहा है और उसको मानने वाला क्या कह रहा है, दोनों में अंतर आ जाता है। अभी सबसे पास में धर्म कौन सा है जो अभी अपने ओरिजिनल है? सिख धर्म। स्थापना का 500 साल हो रहा है सिख धर्म का, तो अपने ओरिजिनल चीजों में है वो, अभी अपने ओरिजिनल। इसलिए देखिएगा सिख धर्म में आप चंदा दीजिएगा ना, निश्चिंत रहिएगा कि ये गुरुद्वारा में ही लगेगा। अभी वो अपने कहां पे है? अपने मूल उद्देश्य से बहुत दूर नहीं गया है। अभी भी जाइएगा, अगर हर गांव में अगर गुरुद्वारा खुल गया ना, तो उस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। क्यों? अभी भी वो अपने ओरिजिनल मूल अपने केंद्र के पास अभी भी है। शायद 1000-2000 साल बाद जैसे बाकी धर्म पुराने हुए, वो भी धर्म पुराना होगा। हो सकता है कि उसमें भी कुछ चीजों में आपको लापरवाही देखने को मिले, लेकिन अभी नहीं होता है। आप गुरुद्वारे में जाएंगे, बहुत इज्जत से खाना खिलाया जाता है। समझा? खाना छोड़ने नहीं देंगे, वो कहेंगे कि आप 4 की जगह 10 रोटी खा जाइए, उससे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन प्लेट में तो हम आपको छोड़ने नहीं देंगे। आप मार नहीं करेंगे, आपसे प्रेम से कहेंगे, और आपको खुद खराब लगेगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? सब पंगत में बैठ के खाएंगे ना, तो आपको खुद खराब लगेगा छोड़ना। और वैसे भी वो लोग ना इतना देते भी नहीं है कि आपको छोड़ दे। पूछिएगा तो आपको पूरा उड़ेल देंगे, भर पेट खिलाएंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं कि आप छोड़ देंगे। और खैर, जो खाना छोड़े ना, चाहे गुरुद्वारा हो चाहे बारात हो, उसको इलाज करना चाहिए। को खाना छोड़ के रख देता है, बताइए। अरे जितना खाना है उतना खाओ ना। इतना छोटा सा भी नौटंकिया वाला जो होता है सब ना, वही करता है। व्यवस्था ठीक नहीं था, मन करता है मुंह खुलवा कैसे लपेट के एकदम नट्टी तक पहुंचा दे, इतना इतना आंत लेकर छोटी आंत तक पहुंचा दे, ले यहाँ पे खाना छोड़ता है, गुस्सा लगता है खाना छोड़ने पे। तो आप समझ रहे हैं, ओरिजिनलिटी के पास रहिएगा तो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे जैसे धर्म हम अपनी स्थापना से दूर होते जाएंगे, धुंधलापन आते जाएगा। इसलिए सिख में, आप बाकी किसी धर्म में अगर देखिएगा, आपने सपोज किया 10,000 चंदा दे दिया, आप कंफर्म है कि वो ओरिजिनल जगह मंदिर मस्जिद में ही लगाएगा? कंफर्म है। लेकिन सिख धर्म में देखिएगा अभी भी अपने मूल धर्म के पास है। आप भीख मांगते नहीं देखेंगे, कितना भी बड़ा वो प्रोग्राम कर लें, आपको रोक के नहीं कहेंगे कि भैया हमारा गुरुद्वारा बन रहा है, चलिए मदद कर दीजिए। नहीं, आप इस तरह का देखें कभी? ऐसे कभी नहीं देखेंगे। भर पेट खाना खिलाएंगे, कभी आपको ऐतराज नहीं करेंगे। जितना गुरुद्वारा के आसपास के ऑटो रिक्शा ये वाले लोग होते हैं लोग ना, सब गुरुद्वारा के ही वजह से, मतलब अच्छा खासा उन लोग का वो एक इकोसिस्टम है। तो जितना दूर जाइएगा उतना क्या होने लगे, थोड़ी सी धूमिलता आ जाती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस्लाम धर्म को देखिए, आज से जो 1400 साल पहले जो राजा होते थे, जो स्थिति थी अभी है, ओरिजिनलिटी से क्या करेंगे? खो देंगे। वहां तक ओरिजिनलिटी था,
500 साल जाते जाते शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी दुनिया भर का हो गए यहाँ पे। जो मुसलमान लोग होंगे उनको पता होगा कि इन दोनों फिरका परस्ती में कितना आगे निकल गए लोग। तो जैन धर्म में ये जो 900 साल का गैप हो गया, ये बहुत दिक्कत हो गया। दो चीजें और जैन धर्म में समझिएगा। जैन धर्म को मानने वाला, जैन धर्म जो था पहले ये समझिए महावीर स्वामी के समय कौन किसका शासन चलता था? तो पाटलिपुत्रा पे बिंबिसार का शासन था। किसका था? बिंबिसार। बिंबिसार ने एक डॉक्टर का इलाज किया था जिसका नाम था चंद्रप्रदोत। क्या नाम था? चंद्रप्रदोत। आपको याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है कि जैसे हम हिस्ट्री में चलेंगे तो बिंबिसार ने किससे किससे लड़ाई किया वो सब समकालीन हो जाएंगे। और एक बार हम बोलेंगे कि देखिए महावीर स्वामी किसके समकालीन थे? बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार। तो इतिहास में जैसे आपको जानकारी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा बिंबिसार किससे किससे युद्ध लड़ा, किससे किससे दोस्ती हुआ, तो उन सबके समकालीन थे। तो बिंबिसार के समकालीन थे कौन? महावीर स्वामी। तो चंद्रप्रदोत के भी क्या हो जाएंगे? समकालीन हो जाएंगे। किसी को दिक्कत? तो ये तो हो गया कि भाई आप किसके किसके क्या थे? समकालीन थे। समकालीन मतलब उसी एज में, जैसे आप सब एक दूसरे के क्या हैं? समकालीन। इवन आप हमारे भी समकालीन है, भले एज आपका अंतर है लेकिन हम लोग एक ही काल में जी रहे हैं। जब हम एक ही साथ जीवन व्यतीत कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? समकालीन हो जाते हैं। सम आयु नहीं कह रहे, समकाल। आप भी उसी काल में जी रहे हैं जिस काल में हम जी रहे हैं। आप भी सामाजिक व्यवस्था को देख रहे हैं, हम भी इसी सामाजिक व्यवस्था को देख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कोई भी धर्म पहले जो है मतलब किस आधार पे आगे बढ़ेगा ये डिपेंड करता था कौन कौन राजा है उसको मानने वाला। क्योंकि राजा का जो धर्म होगा वही क्या हो जाएगा? प्रजा का धर्म इजीली क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। इजीली क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ रहा है? तो उस समय जैन धर्म को मानने वाला सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया? जैन धर्म को। उड़ीसा कलिंग का राजा खारबेल, जैन धर्म। कलिंग का राजा खारबेल, जैन धर्म। कलिंग का राजा खारबेल जैन धर्म में। आपके राष्ट्रकूट शासक जो महाराष्ट्र में थे, जैन धर्म। गुजरात के चालुक्य शासक, जैन धर्म। तो जैन धर्म को मानने वाले जो शासक आए ना उसमें एक ही सबसे बड़ा शासक था, नाम था उसका चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य भी कहां चला गया? दक्षिण भारत चला गया। श्रवण बेलगोला में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जैन धर्म के पिछड़ने का एक मुख्य कारण यह भी रहा कि उसे मानने वाले राजाओं की संख्या भी कम थी और वो राजा शक्तिशाली भी नहीं थे। वहीं अगर बौद्ध धर्म को देखिएगा तो उसके मानने वाले में अशोक सब पे भारी अकेले, समझा, कनिष्क बड़ा बड़ा शासक रहा सब वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक से कालाशोक, अजात शत्रु, बड़का बड़का शासक किसको माना? सब बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को माना। हाँ अच्छा, अजात शत्रु तो जैन धर्म समकालीन था। वो अजात शत्रु उनके क्या था? समकालीन था। अजात शत्रु के समय जैन संगीति भी हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से। समकालीन अलग होता है, मानने वाला अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप लोग हमारे समकालीन है लेकिन आप में से बहुत सारे लोग का अलग अलग धर्म होगा। आप में से किसका धर्म हिंदुस्तानी है? हाँ, देखो क्या होता है मुखिया के मानने का मतलब। नहीं समझे? अगर हम धर्म थोपते तो आप लोग भी अपना अपना थोप देते। हमारा धर्म हिंदुस्तानी है, हो गया काम खत्म। यहाँ पर अब मरने के बाद हमारा हिसाब थोड़े, धर्म का हिसाब थोड़े होगा। किसका होगा? कर्म का हिसाब होगा। यहाँ पे धर्म एक पर्सनल चीज है। ठीक है, इसलिए जो भी धर्म जितना पुराना है उससे मानने वाले से ज्यादा उसके पुस्तकों पे ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसा सिख धर्म तो एकदम नया नया है, तो उसके विचारों में, उनकी वाणियों में वो मौलिकताएं दिखेगी, ओरिजिनलिटी दिखेगी। और जो धर्म पुराना हो जाएगा उसको बताने वाला ना आधा धूमिल करके बताएगा। वहां लिखल रहेगा कुछ है, यहाँ बता देगा कुछ। समझ में आ गया कि नहीं? वहां कर्म कांड नहीं है, यहाँ कर्म कांड गुजर देगा। समझ में आ गया नहीं? अपने मन से। इसका रीजन क्या है? जैसे मान के चलिए हम आपको एक गिलास भर के दूध दिए, आप कहें दूसरे गिलास में ढालो। अब कितने भी सफाई से दूसरे गिलास में डालेंगे ना, इसमें तनी तनी बचिए जाएगा। फिर आप उसमें डालेंगे तन से इसमें बच जाएगा, फिर डालेंगे इसमें तन से बच जाएगा। और इसे 1000 गिलास चेंज हुआ ना तो उधर ये तनिए सा बचेगा। बस यही होता है धर्म में। जितना ओल्ड होते जाएगा ना, मौलिकताओं, ओरिजिनलिटी चीजों की कमी आने लगी, जिस वजह से धर्म को लेकर झगड़ा हो जाएगा। पहले धर्म को लेकर झगड़ा नहीं होता था। आप महाभारत या रामायण की कहानी देखिएगा, आपको हाई वाला रामायण नहीं जो नयका आया है, आदिपुर, इसको नहीं कह रहे। ये तो सच में बड़ी दूरी आके बना दिया है। देखिए
देखिए धर्म दूर होने का रीजन क्या होता है, देख रहे हैं सोना का लंका को कोई कोयला का बना दिया। हाँ कुछ दिन में पता चला 50 साल बाद फिल्म बनाएगा तो डिजिटल बना देगा ऐसे। रावण ऐसे कुछ बटन वटन दाब के अपना लंका खोलने लगेगा कुछ दिन में, जिस तरह से ही बना रहा है सब। तो खैर आप लोग ज्यादा देखे हैं, हम तो अभी देखे नहीं आदि पुरुष फिल्म को, इतना हल्ला कर दिया कि हम देखबे नहीं किए। हम कहेंगे छोड़ो, हमारे मन में वही वाला है, वही रहने दो। जब लोग इसको गड़बड़ कर रहे थे देख के अपना कंसेप्ट क्या खराब करें हम। हाँ रामानंद सागर वाला उस समय भी देखिएगा, उस समय धर्म अपने ओरिजिनल रूप में था। युद्ध के बीच में भी आप देखिएगा राम जी और रावण की भाषा या किसी में भी मर्यादित एक भाषा रहेगी। आप देखिएगा महाभारत की लड़ाई में गुरु जी का पैर छू रहा है, गुरु जी आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, प्रणाम करके मारता था, नहीं देखे आज्ञा पूछते थे मारे। तो उस समय मौलिकता था, समझ में आ गया कि नहीं। तो आज के समय अरे कोई मतलब नहीं, आप मूवी मत देखिएगा। अरे वैसे भी हमको बाबू उतना फुर्सत नहीं रहता मूवी देखने का, समझ में, इतना फुर्सत रखल है मूवी देखने का। आप ही लोग की लाइफ अच्छी है, 3 घंटा तो कभी समय नहीं मिला। मतलब कभी कभी सोचते हैं फिल्म देखेंगे, फिर सोचते हैं 3 घंटा एक साथ, एटलीस्ट 2 घंटा तो लगेगा। एक साथ 2 घंटा मिलना पॉसिबल है? मत पूछिए। यहाँ पर एक साथ 2 घंटा कभी सोचते हैं कभी मिलेगा हमको भी समय इस तरह। एक साथ तो 2 घंटा नहीं है मिलने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ लगे रहता है यहाँ पे। आगे बढ़े। संडे को सोचो, हम लोग का संडे के दिन ज्यादा काम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि कल समय मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। और जब तक तुम लोग हैं हमको समय होने देगा? हाँ तुम लोग को तो हर चीज रेडीमेड चाहिए होगा एकदम, यहाँ पे बना बनाया। यहाँ पे आज लड़का अब जाने वाला, अब दिल्ली नहीं जा रहा है लड़का, पटना से रुक जा रहा है, यहाँ पे ये सब चीजें हो जा रही हैं। तो इस सब में थोड़ा सा हम लोग को समय लग जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़े। रेडी हैं आप लोग? बताइए 12 अंग की रचना किसने किया? हाँ जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जैन भिक्षुकों के निवास स्थल को वसदे कहते हैं। देखिए जैन जो थे जहां रहते थे निवास स्थल, उसे क्या कहते हैं? वसदे। क्या कहते हैं? वसदे। और बौद्ध जहां रहते थे उसे विहार कहा जाता था। क्या कहते हैं? विहार। भिक्षुक जहां रहते थे विहार कहा जाता है। भिक्षुक बहुत ज्यादा रहते थे। ये पाटलिपुत्रा में भिकना पहाड़ी है ना, तो भिक्षा का वो केंद्र था। यहाँ पे भिक्षा से भिकना पहाड़ी हो गया यहाँ पे, तो भिक्षा के लिए जो भीख बना दिया, नहीं समझे? भिक्षा भीख मतलब भिकना पहाड़ी जो है ना, बौद्ध भिक्षुकों का वो केंद्र रहा था। ये पाटलिपुत्रा बौद्धों की धरती रही है भैया। यहाँ पे यहाँ एक से एक बौद्ध जैन सबने यहीं देखा यहाँ पे। तो बड़ा सब ये सब केंद्र होता था। धीरे धीरे दूर जाते गए तो उसका नाम बदल के कुछ कर दिया, पहाड़ी कर दिया। आगे बढ़ जाए। स्याकवाद, अनेकांतवाद, सप्तमी ज्ञान, जीन, निग्रोथ, तीर्थंकर, कैवल, ये सब का संबंध किस धर्म से है? हाँ महावीर स्वामी के समकालीन बिंबिसार थे, चंद्रप्रद्योत थे, अजात शत्रु और दहिवान तथा चेतक थे। ये सब एक ही शाम के साथ के शासक किए हैं सब। यहाँ पर महावीर स्वामी के जो संकलन, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा, इसी पे डिपेंड करेगा जैन धर्म कितना आगे जाएगा। पहला सबसे प्रमुख राजा था, क्या नाम था? अजात शत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, चंदेल शासक। अभी आप लोग को इस सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। रीजन क्या है? जैसे जैसे हम राजा पढ़ेंगे ना, अगर वो जिस धर्म को मानने वाला उस धर्म से संबंधित किला, मूर्ति स्थापित कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। किसको कौन याद करने बैठता है कि अकबर किस धर्म को मानता था? कोई याद करने बैठता है? किसको पता है कि नहीं है कि अशोक कौन धर्म को मानता था? किस धर्म को मानता था? हाँ बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध। काहे कह रहा है उसने? नहीं चला। कौन है? साक्षी कुमारी। बबनी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अभी।
कौन सा बैच इनका नहीं चल रहा है? आगे बढ़े बाबू। तो ये राजा के याद रखने को, जैन मंदिर में जैन मंदिर हाथी सिंह कहां पे है? गुजरात में। जल मंदिर बिहार में। जल मंदिर पावापुरी में। जैसे राजगीर बौद्ध का केंद्र है, वैसे पावापुरी जैन का केंद्र है। पावापुरी किसका केंद्र है? जैन। जैन धर्म सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध हुआ ना तो व्यापारी वर्गों में प्रसिद्ध हुआ। व्यापारी में आज भी देखिएगा ना, गुजरात राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी समूह किसके हैं? जैन धर्म के अनुयायी। किसके? जैन धर्म। जैन धर्म में जैन खाना भी अलग ही होता है। शाकाहारी में भी शुद्ध शाकाहारी होता है, शाकाहारी में भी प्योर शाकाहारी होता है। प्याज लहसुन भी उसमें नहीं रहता है, लहसुन प्याज भी क्या रहता है? नहीं रहता, शुद्ध शाकाहारी रहता है। लिखा भी रहता है, अगर ऐसे लिखेगा ना कि मान के चलिए कि कोई शाकाहारी होटल या कुछ भी, तो उसमें अगर मांसाहारी मांगिएगा उसके बाद अवेलेबल रहेगा तो देखिए दोगा। जैन होटल लिख देता है, उसमें बनता ही नहीं है मांसाहारी, क्योंकि वो लोग ना मतलब अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। तो आप अगर बर्तन भी वही यूज कीजिएगा, वो लोग उसको भी अवॉइड करते हैं। लेकिन ये भाग दौड़ की दुनिया में इतना कहाँ हो पाता है, लेकिन बट वो कोशिश करते हैं कि जिस बर्तन में मांसाहार बना हो वो उस बर्तन में भी ना खाए, और नहीं ही खाते हैं। होटल में आप मैनेज कितना कर पाइएगा? होटल में तो पूछने पे ही मैनेज करते हैं कि इसे मांसाहारी तो नहीं बना है। तू देखेगा होटल वाला, यार शाकाहारी मांगा है, हम क्या कहेंगे कि यही बर्तनों में मांसाहारी बनल है, कह देगा नहीं बना है। लेकिन अगर वो जान गए तो वो लोग अवॉइड कर देते हैं ये सब चीजों को, जैन धर्म वाले लोग। आगे बढ़ जाए, किसी को बताइए तो हाथी सिंह मंदिर, जल मंदिर कहां पे? पावापुरी, बिहार के पावापुर। मथुरा कला का संबंध तीनों धर्म से। देखिए मथुरा कला संबंध जो है ना, लाल रंग की पत्थर से जिन मूर्तियों को बनाया गया उसे कहा गया मथुरा कला। काला पत्थर से बनाया गया उसे कहा गया गांधार कला। और कई सफेद संगमरमर टाइप से बनाया गया अमरावती शैली। कौन सी शैली? अमरावती। तो इससे घबराइएगा नहीं, काला पत्थर है तो गांधार, लाल है तो मथुरा, और सफेद है तो अमरावती। इसमें कौन सा बड़ी बात है यहाँ पे? तो मथुरा कला शैली का संबंध उससे बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी बनाई गई हैं लाल रंग से, जैन बनाई गई है, और हिंदू धर्म की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो मथुरा कला का संबंध किसी एक शैली से है? किसे? तीनों से। मथुरा कला का संबंध तीनों से, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म, तीनों से संबंध किसका है? एक और जगह है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा में भी जैन धर्म की भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी और हिंदू धर्म से। तो बताइए कौन सी कला शैली का संबंध तीनों धर्म से? मथुरा कला शैली। किस मंदिर गुफा का संबंध तीनों शैली से? कौन सी? अजंता। कौन सा? अजंता। किसी को दिक्कत नहीं ना अजंता की। जबकि खजुराहो कहेगा तो जैन और हिंदू, खजुराहो कहेगा तो जैन और हिंदू। खजुराहो कंदरिया महादेव, मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जी, मध्य प्रदेश यूनेस्को में भी शामिल है। देखो मध्य प्रदेश वाला के एकदम कान खड़ा कर दिया यहाँ पे। हाँ, एमपी वाला खुश हो जाता है। मध्य प्रदेश ही पूरे हिंदुस्तान का धरोहर है, नहीं समझे? आगे बढ़े, इसको बोध गया घुमा, वो भी यूनेस्को में। हाँ, तुमको क्या लगता है बिहार ऐसे है? सब हर राज्य की अपनी वो है, समझा गया? लेकिन आप जिस राज्य के रहते थोड़ा सा लगाव उस राज्य के प्रति रहता है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ बिहार में आए हो, कुछ दिन में तुम यहीं के हो जाओगे। ये मट्टी अजीब है, यहाँ जो आता है यहीं का हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और बहुत जरूरी है बाकी लोगों को भी यहाँ आना, ताकि वो जाके रियलिटी बता सके। मोक्ष मिलेगा यहाँ पे। हाँ चलो बढ़िया है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, बाकी बाहर के स्टेट वालों को लगता है ना बिहार में खाली ये गोली बारूद चलता होगा, ऐसा कुछ है जी? क्या सब चीज सेम है यहाँ पे? बस ये है कि वहां रहते तो तुम पोहा जलेबी नाश्ता करते, यहाँ लिट्टी चोखा खाओगे। यहां भी तुम पोहा बनाने लगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हम लोग। तुम यहाँ पे शांति आराम से पढ़ो, यहाँ से मोक्ष लेके जाना है। वाराणसी भी मिलता है सर, वाराणसी का मिठाई नाश्ता ये सब बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। हाँ, बनारस और पटना स्ट्रक्चरल सेम ही रहता है। बनारस बहुत प्राचीन शहर है। आगे बढ़ जाए, महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाएगा।
क्योंकि वो बंधनों से क्या हो चुके रहते हैं, मुक्त हो चुके हैं। क्या हो चुके रहते हैं? जैन धर्म सबसे ज्यादा किस वर्ग के बीच फैला था? महावीर स्वामी का मुख्य उद्देश्य था अहिंसा, अर्थात जियो और जीने दो। अहिंसा का अर्थ यही ना होता है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। यहाँ पे अहिंसा को ही ध्यान रखते हुए कृषि पर और मांसाहार पर, पशु बलि पे जैन धर्म ने क्या किया था? रोक लगा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? महावीर, बताइए तो, ध्यान से समझिए, ध्यान से। महावीर स्वामी जो थे, उनका जो जैन धर्म था, उसके बहुत आगे न जानने का सबसे प्रमुख जो कारण था, उस समय के बड़े बड़े राजाओं ने इसको उतना नहीं अपनाया था। समझ में आ गया कि नहीं गया? और अंतिम जो राजा का संरक्षक था वो चालुक्य का था। किसका था? चालुक्य का शासक था। महावीर स्वामी एक गांव में अधिकतम कितने दिन रुकते थे? और एक शहर में, हाँ, जैन धर्म में मगधी भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रकृत भाषा का, हाँ, अर्धमागधी या प्राकृत। आगम का संबंध किस धर्म से? 12 अंग उपांग का संबंध, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, हाँ, पुराण का संबंध, अरे बगला, पुराणों का संबंध बताओ तो, पुराणों का संबंध तुम बताओ, बताओ। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध। किसका? ब्राह्मण ग्रंथ का। पुराणों का संबंध, ब्राह्मण, जो पुराणों के ज्ञानता होते थे, उपाध्याय बताए थे ना, शिक्षक वगैरह पढ़ाए। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा। आदि पुराण का संबंध जैन धर्म, आदि पुराण जैन धर्म, पुराण कहेगा तो हिंदू धर्म, आदि पुराण कहेगा तो जैन धर्म। पुराण, पुराण, आदि पुराण, पुराण, आदि पुराण, जैन धर्म। कोई दिक्कत नहीं ना? तो पुस्तक बता देगा तो आप बता ही देंगे। आचारांग सूत्र, अंगुत्तर आचारांग सूत्र का जैन धर्म से। भगवती सूत्र, न्याय धम्म कला सूत्र, जैन धर्म। जिसमें सूत्र लगा दिया जैन धर्म, किसमें लगा देंगे? जैन धर्म। सूत्र वगैरह लगा दिया तो जैन धर्म। किसी को दिक्कत? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? अंतिम जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक गुजरात के चालुक्य शासक अंत समय तक। शासक के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे हम लोग शासक पढ़ेंगे तो शासक को हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे शासक में तो दिक्कत नहीं है। आप लोग को धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहा होगा कि जैन धर्म उस समय इतना बेहतरीन ढंग से निकला था, लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाला जितना किसने डाल दिया? बौद्ध धर्म। किसने? बौद्ध धर्म। हालांकि दोनों ही अहिंसा के पुजारी, दोनों ही किसके पुजारी? अहिंसा के। अब जैन प्रमुख मंदिर देख लें हम लोग। बताइए तो, जल मंदिर, हाथी सिंह मंदिर, हाँ। तो प्राचीन काल में मथुरा, देखिए मथुरा कला शैली तो तीनों धर्म का है, लेकिन प्राचीन काल में वहां सबसे ज्यादा किस धर्म का केंद्र बन गया था? किसका? जैन का। किसका बन गया था? जैन का। कर्नाटक के चामुंड शासक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कर्नाटक के चामुंड शासक गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनाया। कौन सा जैन मंदिर? तो गोमतेश्वर जैन मंदिर कर्नाटक के किस शासकों ने? किसने? चामुंड। कर्नाटक और जैन धर्म का बड़ा पुराना रिलेशन है। 12 वर्षीय जब अकाल पड़ा, कहां पर? मगध में। तो स्थूल बाहु तो मगध में रह गए, लेकिन भद्रबाहु कहां चले गए? कर्नाटक। और भद्रबाहु के साथ पाटलिपुत्रा के राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी कहां चले गए? कर्नाटक। और वहां पर चामुंड शासक ने कौन सा मंदिर? गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर का जैन मंदिर। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में क्या बनाया है? जैन मंदिर। खजुराहो में जैन मंदिर। किसी को कोई दिक्कत? जिसमें बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली मूर्ति मतलब बाहुबल, मतलब महावीर, शक्तिशाली मंदिर। तो बताइए तो, चंदेल शासकों ने जो खजुराहो में मंदिर बनवाया, खजुराहो 2 धर्म के लिए, बताइए कौन कौन? हिंदू और जैन। मथुरा और अजंता तीनों, मथुरा और अजंता तीनों। बस आप तीनों बोल देंगे समझ जाएंगे। उस समय यही 3 धर्म ही था। ईसाई तो ईस्वी में आया, नहीं समझे? वो तो ईस्वी से स्टार्ट हुए। किसी को दिक्कत? इस्लाम अपने मूल रूप में आया मोहम्मद साहब के बाद। समझ में आया?
हालांकि इस्लामिक परंपरा में देखिएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम फैलाया। मोहम्मद साहब जो थे वो पैगाम लेके आए थे। अगर आप मुस्लिम धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईसाइयों की जो इंजील है वो भी वो लोग पढ़ते हैं। तौरेत को यहूदी तौरा कहते हैं, बट होता तो तौरे, मतलब बात समझिए, अपने अपनी बोलने का वो टोन है। कोई नील नदी बोलता है, कोई नाइल रिवर बोलता है, तो वो तो तौरेत भी किसी मुस्लिम से कहेंगे कि तौरेत है तो वो कहेगा हाँ पाक किताब है, पवित्र किताब है तौरेत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैगंबर के लिए वह चीज है। तो वो आगे हम इस्लाम धर्म में भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। खजुराहो किन दो धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, हाँ किसके? तीनों के लिए। बताइए ध्यान से, यहां पर अगर कह दे माउंट आबू किस धर्म के लिए? जैन धर्म। माउंट आबू जैन धर्म। राजस्थान में इसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर का, दिलवाड़ा का जैन बीमल शाह ने बनवाया। किसने बनवाया? बीमल शाह। तो माउंट आबू जो है वो पर्वत है राजस्थान में। माउंट आबू पर्वत कहां है? राजस्थान। माउंट आबू पर्वत राजस्थान। दो मंदिर याद रखिएगा, पूछेगा। ये दो मंदिर ही सबसे बड़े, तीन मंदिर सबसे प्रमुख है। देखिए कौन कौन से तीन मंदिर, तो आपको ध्यान से रखना है। एक कर्नाटक का गोमतेश्वर, और एक खजुराहो का मंदिर, और एक राजस्थान का माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवाड़ा, माउंट आबू में दिलवाड़ा, माउंट आबू दिलवाड़ा का जन्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे, तो छपरा से जब ट्रेन खुली थी ना पटना के लिए, तो एक लड़का बड़ा जिज्ञासु लड़का था। बीच में एक जगह आता है दिगवाड़ा, पटना से और छपरा के बीच में एक जगह है दिगवाड़ा। आप लोग जो छपरा साइड के होंगे उनको पता होगा। अब दिगवाड़ा कहीं है, छपरा दिगवाड़ा के बीच में। तो ये लड़का पूरा परेशान हो गया कि यहाँ कोई जैन मंदिर है, बहुत बड़ा है। वो बेचारा परेशान था। ये हम आपको 6-7 साल पहले की बात बता रहे हैं। लेकिन वो इतना जिज्ञासु था, उसको हम बाद में समझाया, देख बाबू तुम बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन वो ये दिगवाड़ा है, अब वो क्या है? दिलवाड़ा है। उसको कंफ्यूजन हो गया था। और वहां के लोगों से पूछ रहा, जो लोग चढ़े थे, यहाँ बहुत बड़ा जैन मंदिर है। जैन मंदिर बहुत बड़ा? काली मंदिर है तो सामने हो लो, यहाँ पे मंदिर यहाँ पे ने कहा वो नहीं, बहुत भव्य मंदिर है, विश्व भर से लोग आते हैं। वो बेचारा दिगवाड़ा गांव है एक ठो, बहुत बड़ा तुमने एक लोकेलिटी है, बहुत बड़ा नहीं है ये क्या है? दिलवाड़ा है। खजुराहो में चंदेल शासक, खजुराहो में चंदेल शासक। और गोमतेश्वर में चामुंड, गोमतेश्वर। दिलवाड़ा में बीमल शाह, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बीमल शाह, दिलवाड़ा गोमतेश्वर चामुंड शासक, गोमतेश्वर खजुराहो चंदेल, गोमतेश्वर चामुंड, दिलवाड़ा। प्राचीन काल में मथुरा किस धर्म का केंद्र था? जल मंदिर बिहार के किस शहर में? पावापुरी। हाथी सिंह मंदिर गुजरात, हाथी सिंह मंदिर गुजरात। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? बीमल शाह। कोई दिक्कत जैन धर्म में? सारे क्वेश्चन बता देंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका चिन्ह क्या था? बैल। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, उनका चिन्ह सर्प। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी सिंह। तो शेर महावीर स्वामी क्या थे? सिंह। तो बताइए बैल किसका था? पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर का सर्प क्या था? सर्प, सांप। और 24वें तीर्थंकर सिंह, शेर। क्या थे? शेर। चतुरायन धर्म पार्स, पंचायन धर्म। किसी कोई दिक्कत? सर्प, सांप, सर्प लिख दिया। ओ माय गॉड, सर्प होता है सर्प। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो तो ये सब सांप को कितना ध्यान से देख रही थी। सर सांप में मात्रा गलत हो गया, बाप रे बाप। गोतिया में, हाँ, गोतिया की बात आती है तो कैसे गलत लिख देंगे? बताइए, आप तो समझ गए ना? जैसे हम सांप बोले, अरे गलत कैसे बोल दिए? तो बताइए। और वो सर को कहीं और गलत करते, समझ, नागे में गलत कर दिए। समझ सकते हैं आप लोग को?
हाँ, बाहुबली कहा गया है इन्हीं को ही, समझ में आ गया कि नहीं। महावीर स्वामी वीर विद्वान थे। जब दक्षिण भारत चलेंगे लोग ना तो इस सबकी विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये चर्चा करेंगे, आप भटक जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का चिन्ह, 23वें तीर्थंकर का, और शेर, शेर चतुरायन धर्म, पंचायन धर्म, महावीर स्वामी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। जैन धर्म कितनी भागों में बटा? स्थूल बाहु वाला श्वेतांबर और भद्र बाहु वाला दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। कई विचारधाराएं क्या हो गई, अलग अलग हो गई श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे स्थूल बाहु से हो गए और दिगंबर जो हो गए भद्र बाहु। श्वेतांबर कौन सा वस्त्र पहनते थे? और दिगंबर निर्वस्त्र। कैसे होते हैं? निर्वस्त्र। अब एक का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिलेगा, तो किसी का कहना था महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। बाद में काफी वो हुआ, तो दोनों धर्म देखिए, बौद्ध धर्म जैसे चालू हुआ उसी के लगभग जैन धर्म चालू हुआ। पहले कौन धर्म चालू हुआ? जैन धर्म। बाद में कौन आया? बौद्ध। लेकिन देखते देखते ना जैन धर्म आगे गया, लेकिन एक समय का आया थोड़ा सा उतना प्रचार रुक गया, फिर बौद्ध धर्म बहुत आगे चला गया, जिसका कोई कारण था। एक, जैन धर्म की भाषा थोड़ी कठिन थी। जैन धर्म की भाषा कठिन, जैन धर्म का नियम कानून बहुत ही कठोर, जैन धर्म का नियम कानून बहुत ही कठोर, बहुत ही कठोर। उसके अलावे जैन धर्म की जो संगीतियां हुई थी, सम्मेलन, वो केवल 2 ही हुई, और भी दोनों में 900 सालों का। जैन धर्म को मानने वाले बड़े शासकों की संख्या कम थी। किसके तुलना में? बौद्ध धर्म में। किसके तुलना में? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में और भी कई कारण था। एक मतलब महिलाओं के प्रवेश को लेके उतनी मतलब खुलापन नहीं था जितना बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के लिए था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो भाषा का कठिन होना एक कारण था या नहीं? कठोर नियम, महिलाओं के लिए थोड़ी बहुत बाधा थी। राजाओं का संरक्षण ज्यादा प्राप्त था या कम? निर्वस्त्र रहना एक कारण बना कि नहीं बना? क्योंकि ना थोड़ा आप उस समय तक इंसान निर्वस्त्र के बाद थोड़ा सा हेजिटेशन करने लगता है। ब्रह्मचर्य रहना भी एक क्या बन गया? कारण बन गया। ब्रह्मचर्य रहना भी एक क्या बन गया? कारण बन गया। तो ये सब कारण ऐसे थे जो बौद्ध धर्म के तुलना में जैन धर्म को थोड़ा सा मतलब फैलने से रोक दिया। पीछे रखने का मतलब ये मत समझिएगा कि क्वालिटी वाइज कोई पीछे है, मतलब संख्या वाइज थोड़ा सा क्या रह गया? पीछे रह गया। और बौद्ध धर्म क्या हो गया? फैल गया। और एक रीजन था, जितना तेजी से बौद्ध धर्म विदेशों में फैला, जैन धर्म विदेशों में बौद्ध धर्म की तुलना में उतना तेजी से नहीं फैला। हम बाकी धर्मों से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम किससे की तुलना कर रहे हैं? जैन और बौद्ध। इसका रीजन भी है, दोनों पाटली जो दोनों मगध की धरती से फैले, दोनों पहले हिंदू धर्म को अपनाते थे, दोनों ही पहले राजा थे, दोनों ही कर्मकांड से बाहर निकले। समझ गए? दोनों में क्या थी? समानता थे। लेकिन बौद्ध धर्म के बाद आया, जैन धर्म के बाद आया बौद्ध धर्म, और आगे को मतलब संख्या भाई किसका ज्यादा हो गया? बौद्ध धर्म। किसका? बौद्ध धर्म। उसके बाद 6ठी शताब्दी में हिंदू शासकों का पुनर्जागरण एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद से फिर किसका विकास हो गया? हिंदू धर्म। फिर उधर से कौन आ गए? इस्लाम धर्म वाले। उसके बाद कौन आ गए? अंग्रेज। कौन आ गए? अंग्रेज। अभी के समय में दुइये को धर्म है, अमीर और गरीब। समझ में आ गया? अमीर चाहे जिस धर्म का है, आप देखिए उसकी लाइफ स्टाइल सेम है। गरीब चाहे जिस धर्म का है, उसका लाइफ स्टाइल वैसा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गरीबी वगैरह दुख दर्द अगर नहीं रहे तो लोग भगवान को याद करना भी भूल जाएंगे, बुझ भी नहीं करेंगे भगवान को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब भी थोड़ा, भगवान भी बीच बीच में क्या करता है? टेस्ट लेते रहता है कि याद किया कर हमको, तुम खिलौना है, जिस दिन मन करेगा वो व्यवस्था कर देंगे तुम्हारा। देखा डायनासोर को समेटने में टाइम ही नहीं लगा, तुम्हारी इतनी इलायची दाना क्या करेगा रे? लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब कई लोग को देखते हैं ना, धार्मिक बातों को इस तरह से कहेंगे जैसे भगवान उनको भेजा है काम कराने के लिए। भगवान को अगर कोई काम कराना रहेगा तो उसके पास खुद क्षमता है, अच्छे से कर सकता है। नहीं समझे? रावण को समेटना था तो किसी आदमी को नहीं भेजा था भगवान ने, खुद आए थे। उस तरह से अत्याचार होगा तो खुद ही आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये 2 पैर पे चलने वाला बेरोजगार आदमी खुद को भगवान का दूत समझ जाता है, यही दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए आज हम लोग क्या देख लिए, कल आप लोग क्या देंगे? रेडी है ना? चलिए तब उसके बाद हम चालू करेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है।